इनको क्यों सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मतलब एक्ट लाकर इनको नागरिकता देने की जरूरत है। वो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं और 70 साल से नर्क का जीवन जी रहे। अब एनआरसी, मैंने पहले कहा एनआरसी का शुरुआत कांग्रेस ने करा, वो छोड़ भी दो। आज भी मैं कहना चाहता हूं देश की कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और गुलाम नबी, आप एक स्टेटमेंट कर दो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं सब यहां आ जाए, हम उनको नागरिकता देंगे। जरा कल कर दे स्टेटमेंट। जो वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको भी नागरिकता, कहां कहा उन्होंने ऐसा? तो फिर क्या मतलब है एनआरसी? एक मिनट, तो एनआरसी से क्या तकलीफ क्या है मैं बताता हूं, बताइए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से 2 परिवार आसाम में आए। एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था। दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में, मेरी कहानी दोनों में अंतर है भैया। रोजगार मैं बताता हूं, पहले आप सुन लो। रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते। एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से उसका ढेर सारे हो रहा था, ढेर सारे कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है भाई। वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में ले जा सकता हूं। सही कह रहे हैं आप गृह मंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा। अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है क्योंकि आप भारत में जन्मे हो। उस वक्त कोई उसको पूछने भी नहीं गया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत थी, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। पर सर हकीकत ये भी तो है कि जब आप एनआरसी की बात करते हैं और आपने मिशन बनाया और जो आप कहते हैं उसको देश की जनता बहुत गंभीरता से लेती है कि 2024 तक आप एनआरसी की एक्सरसाइज को देश भर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कई सारे अशिक्षित गरीब परिवार हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो कहाँ साबित करेंगे? आसाम में भी हमने देखा कि फौजी फैमिलीज जो कि 1971 की लड़ाई में रह चुके, एक पूर्व राष्ट्रपति का परिवार, वो नहीं दिखा पाए। विपक्ष तो ये कहता है कि ऐसे दौर में जब कई सारे लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाने में दिक्कत होती है, ये गरीब लोग कहाँ से दिखाएंगे अपना दस्तावेज? नहीं, मगर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, 71 की पूरी मतदाता सूची एक रिकॉर्ड के रूप में असम समझौते में रखी हुई है, उसमें उनके नाम ही है, वो ही दस्तावेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पिताजी के नाम 71 की मतदाता सूची में है ही। सर मैं आसाम में था, वहां पे मैंने लोकल से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो जेन्युइनली इलीगल है, जो असल में बांग्लादेश से आया है, उसने कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करके अपना पासपोर्ट, अपना राशन कार्ड, अपना आधार कुछ ना कुछ करके बनवा लिया है। कई ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी हैं लेकिन चूंकि गरीब हैं, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे हैं। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियाँ पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूव करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। सर कहाँ? एक सेकंड, आप सेक्युलरिज्म की चिंता करो, मैं आपको बता, सर मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आज देश की जनता के सामने आपके माध्यम से 2 ही सवाल रखना चाहता हूं। दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पर सिटीजन का रजिस्टर नहीं है, जो भी जाए वो नागरिक बन सकता है? राहुल जी आप चले जाओ अमेरिका में, नागरिक बन जाओ, बन सकते हो क्या? कोई देश है? और क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि दुनिया भर में से कहीं से भी मुसलमान आए, क्योंकि हिंदू को ले रहे हो तो आप उसको भी स्वीकार कर लो? इस प्रकार से देश चलते हैं क्या? इस प्रकार से देश चल सकते हैं क्या? कभी नहीं चल सकते। और जहां तक भेदभाव का सवाल है, यूरोप के कई सारे देशों ने नियम बनाए हैं
ग्रीन कार्ड और नागरिकता के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही हमारे यहाँ नागरिकता मिलेगी, तो गरीब के साथ भेदभाव नहीं है। आप किसी और देश एक सेकंड, इतना एजुकेशन होगा तो ही हम आपको नागरिकता देंगे, तो अनपढ़ के साथ भेदभाव नहीं है। तो भारत के लिटरेट साइंटिस्ट को ले रहे हो तो भारत के गरीब को भी ले जाओ भैया। जो हमें पूछ रहे हैं कि ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, तो आपने भी भेदभाव करा है, अलग फॉर्म में कहा है, और हमने कोई भेदभाव नहीं करा है। पर अमित शाह ये भारत का कमिटमेंट था। जब बंटवारा हुआ, वहां जो हिंदू भाई रह गए, सिख भाई रह गए, सारे वहां की माइनॉरिटी रह गई है, अगर वो देश में वो रहना नहीं चाहते हैं तो इनको ये देश स्वीकार करेगा। ये देश की पार्लियामेंट का कमिटमेंट है, देश का गवर्नर जनरल का कमिटमेंट है, इस देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, और सबसे ऊपर महात्मा गांधी का कमिटमेंट है, जिसको देश में सबने मानना चाहिए। इनकी एंट्री पर क्यों सवाल है? सर, उत्पीड़न अलग अलग किस्म का हो सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, सेक्ट के आधार पे हो सकता है, विश्वास बिलीफ के आधार पे हो सकता है, केवल आप धर्म के आधार पर क्यों ले रहे हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अहमदिया सेक्ट है पाकिस्तान का, 1974 में वहाँ के राष्ट्रपति कानून लेके आए जिसमें उन्होंने अहमदिया सेक्ट को गैर मुस्लिम माना कि हम मानते ही नहीं कि ये लोग मुसलमान हैं। उसके बाद से हज़ारों की तादाद में वहाँ पे किलिंग्स होती हैं। हाल ही में वहाँ पर बहुत सारी किलिंग्स हुई। उत्पीड़न आधार क्यों नहीं हो सकता कि अगर आपके साथ, जैसे तस्लीमा नसरीन है, अदनान सामी है, तमाम तरह के लोग हैं, अगर आपके साथ जिस देश में आप हैं उत्पीड़न हो रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उत्पीड़न किस किस्म का है, कब हुआ, कैसे हुआ, और अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिटीजन बनाएंगे। ऐसा क्यों है कि अगर आप हिंदू हैं? ऐसा है ही, आपने एक्ट नहीं पढ़ा। नहीं, मैंने पढ़ा है। मैं एक मिनट, हमारे एक्ट में प्रोविजन है ही, और ये 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में 600 मुस्लिम लोगों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हमने नागरिकता दी है, जो उत्पीड़ित होकर आए। ऑटोमेटिक नहीं है ना सर, अभी तो ऑटोमेटिक हो गया कि अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं तो आप मान ही लेंगे कि उसका उत्पीड़न हो ही रहा था, आप उसको नागरिक बना लेंगे। देखिए राहुल जी, हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश के उस वक्त के राष्ट्रपति और उस वक्त के प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी का कमिटमेंट है कि अगर वो जब भी वहां नहीं रहना चाहते, यहाँ आकर उनको शरण दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। और मैं मानता हूँ ये ड्यूटी है। ये 3 कंट्री तो विभाजन के कारण, मगर आप, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, युगांडा से सारे हिंदू आए, क्यों नागरिकता दी भैया आपने? क्यों दी? वो तो कांग्रेस बताएगी ना, मैं क्या बताऊं? कांग्रेस क्या बताएगी? कहाँ जाएगा जवाब? सर कांग्रेस देगी। कल मानो मैं भगवान न करे जैसा युगांडा में हुआ ऐसा फ्रांस में होता है, वहां से कोई ऐसा शासक अगर सारे हिंदुओं को निकाल देंगे, हिंदू कहां जाएगा? दुनिया में जाएगा कहां? वो यहीं आएगा, और कहीं ना ही जा सकता, यहीं आएगा। कहां जाएगा? सिख कहां जाएगा भाई? यहीं आएगा। कहां जाएगा? अगर अफ्रीका से सबको निकाल दिया तो यहीं आए, तो आप, और हमने स्वीकारना चाहिए। इस कानून को आपने केवल इन 3 देशों तक सीमित क्यों रखा? श्रीलंका जैसे देश में कई सारे तमिल रेफ्यूजीज हैं, वो भी हिंदू हैं, जिनका भी वाकई में धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, वो क्यों नहीं आ सकते? श्री रविशंकर मांग कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी आप ही की पार्टी के मांग कर रहे हैं कि आने दीजिए। ऐसा है कि देश में कई बार नागरिकता देने के अलग अलग प्रावधान बनाए गए, लंका के लिए भी बनाए गए। 6 लाख से ज्यादा फैमिली को, लंका से आए हुए तमिल भाइयों को हमने नागरिकता दी। उस वक्त इनको क्यों नहीं दी? क्योंकि एक प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे थे। युगांडा से आए तब इनको क्यों नहीं दी? क्योंकि ये प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे थे। 71 में इंदिरा जी ने एक मास नागरिकता दी, 71 में, कि भाई बांग्लादेश से जो आए हैं सबको, अब तक जो आए उनको नागरिक बनाएंगे। दंडकारण्य प्रोजेक्ट भी 60 में आया, तो उस वक्त इनको क्यों नहीं दी? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अभी हम ये 3 देश से जो माइनॉरिटी के लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहाँ आए हैं, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्योंकि लोगों ने ये सवाल पूछा कि